हेलो एवरीवन। गाइस, रिसेंटली मेरे ब्लॉग्स को आप लोग ने बहुत प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। और मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। गाइस, देखिए यहाँ पे मुझे नोटिस मिला है। तो ये नोटिस कल आया है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं पढ़ के दिखाती हूँ नोटिस में मुझे क्या मिला है। यहाँ पे लिखा है पी भूलक्ष्मी, वाइफ ऑफ अजीत कुमार स्वाइन, डॉटर ऑफ पी कामराजू, लीगल नोटिस फॉर डिफेमेशंस। यहाँ पे लिखा है, डियर मैडम, यू अपॉन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट अजीत कुमार स्वाइन, सन ऑफ रघुनाथ स्वाइन, एंड एड्रेस मेंशन किया गया है। लीगल नोटिस फॉर द लीगल ग्राउंड्स करके लिखा गया है। और नंबर 1 पॉइंट पे जाते हैं। तो पॉइंट पे लिखा है that you are the legally wedded wife of my client and in the year 2013 you left my client residence and since then you are living separately with your parents. 2013 में मैंने कब लेफ्ट किया उनका घर? मैं तो उनके साथ बिहार में थी। मैं तो 2009 में शादी किया था। फ्रेंड्स, मेरा शादी हुआ था 2009 में और वो भी कटिहार का कोर्ट में हुआ था। तो 2011 में मैंने प्रेग्नेंट हुआ था। तो 2011 में ये मुझे मारपीट किया। मारपीट करने के बाद प्रेगनेंसी का हालत में मैं कटिहार से गुवाहाटी पहुंची। गुवाहाटी आने के बाद डिलीवरी के बाद से तो मैं गुवाहाटी पे ही हूँ। उसके बाद से ये मेरा मम्मी का घर आ रहा है, जा रहा है, विजिट कर रहा है। और ये इसका जो दूसरा शादी का जो सीन है, ये मुझे डाउट होता था। मैं पूछती थी तो ये मुझे बोलता था कि वो सिस्टर है, वो कजिन सिस्टर है मेरा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने कोई शादी नहीं किया है। तो ऐसे बहुत फोटोज मुझे मिले थे। मैंने पूछा ये लड़की कौन है, तो ये निकिता स्वाइन कौन है, तो मुझे बोलता था कि ये बहन लगती है, ये बहन लगती है और कुछ नहीं है। पैर में अलता लगा हुआ था। मैंने पूछा ये क्या है, तो बोलता हम लोग में तिलुनी ब्याह होता है, उसमें कन्यादान करना पड़ता है, इसलिए मैंने मीन्स अलता लगाया है। गैस, ऐसा बहुत सारा कहानी है। तो ब्लॉग्स बहुत बड़ा हो जाएगा, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो ये नोटिस पे हम लोग जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों लोग के लिए मीन्स जस्टिस मांगा। तो अभी डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे करके मुझे नोटिस भेज रहे हैं लोग। यहाँ पे लिखा है दैट यू आर अपलोडिंग वीडियोस टू गेदर पब्लिक सिंपैथी एंड एंगर अगेंस्ट माय क्लाइंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स। तो मैं अगर पब्लिक सिंपैथी के लिए अगर वीडियोस बना रही हूँ तो मेरा बच्चों का हाल क्या होगा आप लोग बताइए। मेरा घर पे राशन नहीं है, घर पे फीस नहीं भरा, ट्यूशन का फीस नहीं पे किया, स्कूल का फीस अभी तक नहीं पे किया है, कुछ भी नहीं देगा। अगर आके मेरे साथ खाली रिलेशन में सो के जाएगा तो मैं क्यों उसको घर में घुसने दूँ? मैं क्यों उसको घर में घुसने दूँ? मुझे बताइए। खाली आके फिजिकल रिलेशन करेगा, मेरा लाइफ क्या हो रहा है? आज मैं बीमार हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, तो ऐसा अगर करेगा तो कौन वाइफ उसको घर में घुसने देगा भाई? कौन वाइफ उसको घर में घुसने देगा? मुझे उसके साथ कोई रिलेशन में नहीं रहना है और मुझे मेरा बॉडी को खराब नहीं करना है। तो मुझे चाहिए मेरा बच्चा लोग के लिए जस्टिस। वो है मेरा बच्चा लोग का खर्चा, ताकि रहने के लिए एक घर, क्योंकि मैं हूँ रेंटेड घर पे। तो मुझे जस्टिस चाहिए। और रहा सवाल नॉमिनी का, जो एलिगेशंस लगा रहे मेरे ऊपर, मैं उसका रेलवे जॉब देख के तो शादी नहीं किया ना, मेरे साथ तो प्यार करके शादी किया था, लव मैरिज किया था उसने मेरे साथ। तो रहा सवाल नॉमिनी का बात आता है, तो नॉमिनी के लिए मैंने कभी नहीं देखा उसका नॉमिनी के लिए। अगर उसका सेकंड वाइफ किस लिए आया? अगर मैं नॉमिनी के लिए देख रही हूँ तो दूसरा बीबी क्या देख के आया वो बताओ। अगर आप लोग का परिवार इतना अच्छा है, इतना जेन्युइन है, तो मेरा लाइफ क्यों स्पॉइल किया? जब मैं 2011 में प्रेग्नेंट थी उसी टाइम मुझे बता देते कि भूमि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ये बच्चा कंज्यूम मत करो करके। मुझे तो 2015 मेरा नितिन, मेरा छोटा बेटा होने तक मुझे पता नहीं चला है। मुझे छोटा बेटा होने तक मुझे पता चलने नहीं दिया है। मुझे बोलता था बहन है, बहन है। रात को सोने घर नहीं आता था और बंगलों में सोता था। बोलता था कि आउट हाउस में सोऊंगा, मैडम का घर पे सोऊंगा, भाई लोग का नौकरी नहीं होगा। ऐसे बोलते 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 इतना साल मुझे चीट किया है ये लड़का। और यहाँ पे अभी क्या लिखा है, that further you treated my client to commit suicide and intimated to harm my client life and government service। ये लड़का सुसाइड करेगा?
ये लड़का सुसाइड करेगा? मैं यहाँ पे भूखा मर रही हूँ, मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, और वहाँ पे निकिता स्वयं का बच्चा को सेंट विवेकानंद का स्कूल में पढ़ा रहा है, तब फीस भर सक रहा है, वहाँ पे पूरा दुनिया घूम सक रहा है, पूरा उड़ीसा घूम सक रहा है, पूरा इंडिया घूम सक रहा है, तब सुसाइड नहीं किया? सोसाइटी में सेकेंड वाइफ को लेके जब घूम रहा है, मालेगांव में जो क्वार्टर लेके रखा तब घूम रहा है, तब सुसाइड याद नहीं आया? तब ये दोनों बच्चों का फेस याद नहीं आया? और आज जब मैं अपने लिए फाइट कर रही हूँ तो इन लोग को खराब लग जा रहा है, इन लोग का फेम खराब हो रहा है, फेम। तो मैं अगर इतना इज्जतदार वाला फैमिली है ना, तो अपना पहला बीबी, अपना पहला बच्चा को पहले प्रोटेक्टिव करके रख लेता, तो आज मैं अगर ये ऐसे सोशल मीडिया पे मुझे आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। सो फ्रेंड्स, अगर उन लोग को लग रहा है कि मैं अगर ऐसा हूँ, मैं खराब हूँ, मैं पैसे के लिए, रेलवे नौकरी के लिए देख रही हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये रेलवे नौकरी, ये रेलवे जॉब के लिए। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं 2 बच्चों को जन्म देती भी नहीं थी। अगर मुझे ये लोग बिठा के बोलते कि भूमि डाइवोर्स चाहिए, तो मैं डाइवोर्स के लिए रेडी होकर तभी छोड़ देती, जब भी अगर इसको दूसरा शादी करना ही था। तो फिजिकली मुझे मेंटली हेरेस कर रहे हैं ये लोग, बहुत मुझे अंदर के अंदर बहुत मारा, बहुत पीटा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये नोटिस भेज के क्या होगा? जो एडवोकेट जो ये सब नोटिस भेज रहे हैं, नोटिस भेजने का पहले सोचो कि मैं भी एक माँ हूँ, 2 बच्चों के साथ रह रही हूँ, मेरा घर पे क्या है क्या नहीं है, और जाके निकिता का घर पे देखिए उसका घर में क्या फैसिलिटी लेके रह रही है और मैं क्या फैसिलिटी लेके रह रही हूँ। ये सब नोटिस भेजने से पहले ना आप लोग एक बार मेरा घर आके देख लो, मेरा बच्चा किस हालत में है, हम लोग किस हालत में है, और रेलवे होल्डर का बीबी होने के नाते हम लोग के घर में क्या फैसिलिटीज है, और उसका सेकेंड वाइफ का घर में जाके क्या फैसिलिटीज है, आप लोग एक बार जाके देखिए उसका घर पे क्या क्या फैसिलिटीज है। तब आप लोग बोलिएगा कि कौन सा बीबी को कितना फैसिलिटीज मिल रहा है और किसको कितना नहीं मिल रहा है। सो ये सब नोटिस भेज के केस करके ना कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैं न्याय के लिए लड़ रही हूँ और मेरा बच्चों के लिए जस्टिस चाहिए, बस इतना सही बात है। तो ये सब नोटिस भेज के कुछ नहीं होगा, आप लोग को जो केस करना है केस कर लो, कोई आपत्ति नहीं है।